आप सभी को राधे राधे। आज हम लोग फिजिक्स का टॉपिक विद्युत एवं विद्युत धारा से रेलवे में जो भी सवाल पूछा गया है उसे कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। क्या है विद्युत? कहता है कि पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश या मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर वैद्युत कहते हैं। वैद्युत में आवेश स्थिर रहता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दो प्रकार से आवेशों को धनावेश व ऋण आवेश नाम दिया है। समान प्रकार के आवेश परस्पर प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत प्रकार के आवेश परस्पर आकर्षित करते हैं। आगे लिखा है कि वस्तुओं का आवेशन इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के फलस्वरूप होता है। यहाँ नीचे सारणी में कुछ वस्तुएं इस ढंग से सजाई गई है। यदि किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु से रगड़कर विद्युत उत्पन्न की जाए तो सारणी में जो ऊपर है उसमें धन आवेश तथा जो नीचे है उसमें ऋण आवेश उत्पन्न होता है। जैसे कांच हो गया। कांच को कागज के साथ रगड़ने पर कांच में धन आवेश तथा कागज में ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। इसका कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है रोआ, जो कोई मतलब का नहीं है। आगे लिखा है आवेश का पृष्ठ तनाव सरफेस डेंसिटी ऑफ चेंज। चालक क्या है? आवेश का पृष्ठ घनत्व। चालक के इकाई क्षेत्रफल पर स्थिर आवेश की मात्रा को उस आवेश का पृष्ठ घनत्व कहते हैं। चालक का पृष्ठ घनत्व चालक के आकार एवं चालक के समीप स्थित अन्य चालक या वैद्युत रोधी पदार्थों पर निर्भर करता है। पृष्ठ घनत्व सबसे अधिक चालक के नुकीले भाग पर होता है, क्योंकि नुकीले भाग पर क्षेत्रफल सबसे कम होता है। आगे लिखा है चालक के बारे में। चालक जिन पदार्थों से होकर विद्युत आवेश सरलता से प्रवाहित होता है उसे चालक कहते हैं। जैसे चांदी हो गया, तांबा हो गया, एल्युमिनियम आदि। आगे लिखा है चांदी सबसे अच्छा चालक है, दूसरा स्थान पर तांबा है। नोट में दिया हुआ है कि तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया। यह तांबा का बना होता है। आगे लिखा है चालक कंडक्टर्स के बारे में। चालक यानी अचालक, क्या लिखा है? अचालक यानी नॉन कंडक्टर्स के बारे में। जिन पदार्थों से होकर आवेश का प्रवाह नहीं होता है उसे अचालक कहते हैं। जैसे लकड़ी हो गया, रबड़ हो गया, कागज हो गया, ये सभी से करंट प्रवाहित नहीं होता है, धारा नहीं प्रवाहित होता है, उसे अचालक कहा जाता है। और जिससे धारा प्रवाहित होता है उसे चालक कहा जाता है। आगे है कूलाम के नियम के बारे में। कूलाम्स लॉ। दो स्थिर वैद्युत आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती एवं उसके बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश कार्य करता है। आगे लिखा है वैद्युत क्षेत्र के बारे में। कहता है कि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड। लिखा है इसके बारे में कि किसी आवेशीय विद्युत या आवेशित वस्तु के चारों ओर का स्थान जहाँ तक उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश पर क्रियाशील बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाता है। खोखले चमक में विद्युत क्षेत्र। किसी भी खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। यदि ऐसे चालक को आवेशित किया जाए तो संपूर्ण आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर ही रहता है। अतः खोखला एक विद्युत परिरक्षक का कार्य करता है। यही कारण है कि यदि किसी कार पर त्वरित विद्युत गिर जाए तो कार के अंदर बैठे व्यक्ति पूर्ण सुरक्षित रहता है। त्वरित से प्राप्त वैद्युत आवेश कार की बाहरी सतह पर ही रहता है। आगे है विद्युत विभव के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। किसी घनत्व आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र
विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किए गए कार्य W एवं आवेश के मान के अनुपात को उस विद्युत का विभव कहा जाता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत विभव अदिश राशि है। आगे है विभवांतर के बारे में। कहता है एक कूलाम्ब धनावेश आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहते हैं। इसका मात्रक भी वोल्ट होता है। यह एक अदिश राशि है। विभवांतर क्या है? एक अदिश राशि है। आगे लिखा है विद्युत धारा के बारे में। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक कैपेसिटी है कि कहता है कि किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा उनके कारण चालक के विभव में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को कहते हैं। विद्युत धारा का SI मात्रक फैराडे होता है। विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल। विद्युत सेल मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। आगे लिखा है प्राथमिक सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। एक बार प्रयोग कर लेने के बाद यह बेकार हो जाता है। आगे लिखा है वोल्टीय सेल, लेक्लांसे सेल, डेनियल सेल, शुष्क सेल प्राथमिक सेल के उदाहरण है। द्वितीय सेल के पहले विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। आगे लिखा है वोल्टीय सेल का आविष्कार 1799 ईस्वी में प्रोफेसर एलिजांड्रो वोल्टा ने किया था। आगे लिखा है कि लेक्लांसे सेल का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है, जैसे विद्युत घंटी हो गया, टेलीफोन हो गया। यहाँ लिखा हुआ है वोल्टीय सेल का एनोड होता है तांबा का बना हुआ। लेक्लांसे सेल का एनोड होता है कार्बन का, और शुष्क सेल का एनोड होता है कार्बन का, और डेनियल सेल का एनोड होता है तांबा का। बाइक्रोमेट सेल का एनोड होता है तांबा का, और बेस्ट कैडमियम सेल का भी एनोड होता है पारा का। सीसा संचालक सेल का ये एनोड होता है लेड पैरोक्साइड का, और क्षारीय संचालक सेल का एनोड होता है निकल हाइड्रोक्साइड का। अब इसे कैथोड के बारे में देखते हैं। वोल्टीय सेल का कैथोड होता है जस्ता का, लेक्लांसे सेल का भी कैथोड जस्ता का होता है, और शुष्क सेल का भी कैथोड जस्ता का होता है। ये लगभग यहाँ तक बाइक्रोमेट सेल तक जस्ता तक होता है। उसके बाद है कि वेस्टर्न कैडमियम सेल का कैथोड होता है कैडमियम अमलगम का बना, और सीसा संचायक सेल का कैथोड होता है स्पंजी लाइट का बना, और क्षारीय संचायक सेल का कैथोड बना होता है लोहा से। अब विद्युत खत्म हो गया है। अब विद्युत धारा को रिवीजन करते हैं। विद्युत धारा किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की दिशा धन आवेश की गति की दिशा की ओर मानी जाती है। इसका SI मात्रक एम्पीयर है। यह एक अदिश राशि है। आगे लिखा है 1 एम्पीयर विद्युत धारा के बारे में। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पीयर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 1.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से प्रविष्ट होते हैं, तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। आगे लिखा है प्रतिरोध के बारे में, रेजिस्टेंस के बारे में। किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों द्वारा उत्पन्न किए गए व्यवधान को ही चालक का प्रतिरोध कहते हैं। इसका SI मात्रक ओम होता है। नोट में दिया हुआ है कि मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिणाम की कोटि 10⁻16 ओम होती है। ओम का नियम, ओम्स लॉ। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था जैसे ताप आदि में कोई परिवर्तन न हो, तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। यदि किसी चालक के दो बिंदुओं के बीच विभवांतर यानी V वोल्ट को उसमें प्रवाहित धारा I एम्पीयर हो, तो ओम के नियम के अनुसार
ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, भी समानुपाती आई या भी बराबर आई आर हो जाएगा। आगे ये फॉर्मूला होता है भी बराबर आई आर। आगे लिखा है जहाँ आर नियतांक है यानी आर कांस्टेंट है, किसी चालक का प्रतिरोध कहते हैं। आर को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहा जाता है। आगे लिखा है ओमीय प्रतिरोध, जो चालक ओम के नियम का पालन करते हैं उसके प्रतिरोध को ओमीय प्रतिरोध कहते हैं, जैसे मैग्नीज का तार हो गया। आगे लिखा अनओमीय प्रतिरोध, जो ओम के नियम को फॉलो नहीं करेगा उसे अनओमीय प्रतिरोध कहेंगे, जैसे डायोड बल्ब का प्रतिरोध हो गया, ट्रायोड बल्ब का प्रतिरोध होता है। आगे लिखा है चालकता, किसके बारे में है, कंडक्टेंस के बारे में। किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की चालकता कहते हैं, इसे जी से सूचित करते हैं। जी बराबर 1/r होता है। इसकी SI मात्रक क्या होता है, ओम इन्वर्स होता है जिसे महो भी कहते हैं। इसका SI मात्रक सीमेन भी कहते हैं, इसका SI मात्रक को सीमेन भी कहा जाता है। आगे लिखा है विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। किसी चालक का विद्युत उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि चालक की लंबाई L और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है तो R समानुपाती 1/A या R बराबर हो जाएगा ये ρ/A/L/A, जहाँ P क्या है, एक नियतांक है, जहाँ इसे P कहेंगे, ये P क्या है, एक नियतांक है, जिससे चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। अतः एक ही पदार्थ के बने हुए मोटे तार का प्रतिरोध कम तथा पतले तार का प्रतिरोध अधिक होता है। आगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में, आगे है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता के बारे में। कहता किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालक की विशिष्ट चालकता कहते हैं। आगे लिखा है प्रतिरोध का संयोजन। सामान्यतः प्रतिरोध का संयोजन दो प्रकार से होता है, पहला श्रेणी क्रम में, दूसरा समांतर क्रम में। श्रेणी क्रम और सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आगे लिखा है श्रेणी में संयोजित प्रतिरोध का समतुल्य प्रतिरोध समस्त प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। आगे लिखा है कि समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोध के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उसके प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। नोट में लिखा है कि ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध को मापता है। विद्युत प्रतिरोध को कौन मापता है, ओम मीटर मापता है। उसके बाद है कि फ्लूरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग प्रतिरोध को कम करने के लिए किया जाता है। आगे है विद्युत शक्ति के बारे में। इलेक्ट्रिक पावर, विद्युत परिपथ में ऊर्जा के क्षय होने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका SI मात्रक वाट होता है। अगला है किलोवाट घंटा मात्रक अथवा यूनिट। 1 किलोवाट घंटा मात्रक अथवा 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी परिपथ में 1 घंटा में तय होती है, जबकि परिपथ में 1 किलोवाट की शक्ति हो। आगे लिखा है किलोवाट घंटा मात्रक बराबर होता है वोल्ट गुने एम्पियर गुने घंटा बटा 1000 और इसके बराबर हो जाएगा वाट गुने घंटा। वाट ये वोल्ट और एम्पियर दोनों मिलाकर वाट हो जाएगा और गुने घंटा बटा 1000 हो जाएगा। आगे है अमीटर के बारे में दिया हुआ। विद्युत धारा को एम्पियर में मापने के लिए अमीटर नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसे परिपथ में सदैव श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। अमीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे लिखा है एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होना चाहिए। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किया जाता है। इस परिपथ में सदैव समांतर क्रम में लगाया जाता है। इसे सदैव समांतर क्रम में किसे लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को, और श्रेणी क्रम में लगाया जाता है अमीटर को। आगे लिखा है कि एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। आगे है विद्युत फ्यूज के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज का प्रयोग परिपथ में लगे उपकरणों की सुरक्षा के लिए किया जाता है। यह टीन में 63% व
37% की मिश्र धातु का बना होता है। यह सदैव परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा होता है। इसका गलनांक कम होता है। आगे है गैल्वेनोमीटर के बारे में। विद्युत परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति बताने वाला यह एक यंत्र है। इसकी सहायता से 10⁻⁻6 एम्पीयर तक की विद्युत धारा को मापा जा सकता है। आगे लिखा है शंट का प्रयोग। शंट का प्रयोग कैसे होता है? शंट एक अत्यंत कम प्रतिरोध वाला तार होता है जिसे गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगातार आमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध लगाकर वोल्टमीटर बनाया जाता है। आगे है ट्रांसफर के बारे में। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाला यह एक ऐसा यंत्र है जो उच्च एसी यानी उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदल देता है। यह केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ट्रांसफर प्रत्यावर्ती धारा एसी को कहा जाता है। ट्रांसफर के क्रोड बनाने के लिए नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। आगे लिखा है एसी डायनेमो के बारे में। यह जनरेटर यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। आगे है विद्युत मोटर के बारे में। इलेक्ट्रिक मोटर यह एक ऐसा यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य नहीं करता है। आगे है दृष्टिकारी के बारे में। रेक्टिफायर प्रत्यावर्ती धारा की दृष्टि धारा में प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में परिवर्तित करने वाले युक्ति को दृष्टिकारी कहते हैं। दृष्टिकारी यानी रेक्टिफायर कहते हैं। माइक्रोन आगे है माइक्रोफोन के बारे में। यह ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। माइक्रोफोन विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आगे नोट में लिखा हुआ है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज डेनमार्क के वैज्ञानिक ऑस्ट्रेड ने की थी। आगे लिखा है कि प्राथमिक शक्ति स्टेशनों पर जो विद्युत धारा उत्पन्न होती है वह प्रत्यावर्ती धारा होती है तथा उसकी वोल्टता यानी 22,000 वोल्ट या इससे अधिक हो सकती है। ग्रिड उपस्टेन ट्रांसफार्मर की सहायता से वोल्टता बढ़ा देते हैं जो 1,32,000 वोल्ट तक भी हो सकता है ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। ताकि विद्युत संचरण में विद्युत ऊर्जा का क्षय बहुत कम हो। तो ये था रिवीजन। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला सवाल है प्रतिरोध R बराबर क्या होता है? वोल्ट यानी V बराबर वी आई होता है। प्रतिरोध बराबर क्या होता है? R बराबर होता है वोल्टेज गुने I को धारा से डिनोट करते हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अच्छा, V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर IR होता है। तो हमें R पूछा है। V बराबर क्या होता है? यहाँ लिख देते हैं। V बराबर IR होता है। तब V का मतलब हो गया, R का मतलब प्रतिरोध हो गया और I का मतलब धारा हो गया और V का मतलब वोल्टेज हो गया। तो V बराबर होता है IR। तो हमसे R बराबर पूछा है तो R बराबर हो जाएगा V/I। तो V/I हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा? V/I यानी प्रतिरोध बराबर वोल्टेज बटा धारा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 2 नंबर का। था चित्र में दिखाए गए परिपथ में धारिता C1 पर आवेश चार्ज है। क्या दिया हुआ? यह फिगर है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल है 3 नंबर का। है तरल पदार्थों के प्रवाहकत्व कब शुरू होता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जब धनात्मक और ऋणात्मक प्रभावों की गति मौजूद होती है। अगला सवाल है 4 नंबर का। था विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉइल और चुंबकीय क्षेत्र के बीच सापेक्ष गति के कारण विद्युत धारा का उत्पादन। अगला सवाल है 5 नंबर कहता है कि विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन विषम को चुने?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रबड़। अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है इनमें से कौन सी विद्युत का प्रयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तांबा। किसका प्रयोग विद्युत तार बनाने के लिए किया जाता है? तांबा का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा करेंट किस में जाता है? चांदी में चलता है। चांदी सबसे ज़्यादा ये सुचालक होता है, उसके बाद तांबा होता है। अच्छा, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का यूज कहाँ होता है? ये पौधे के पत्ती में पौधे के पत्ती में मैग्नीशियम पाया जाता है। और ये ऑप्शन डी में लिखा हुआ है लेड। लेड से क्या होता है? हमारा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, ब्रेन प्रभावित होता है। अगला सवाल है 7 नंबर, कहता है कि आवेश Q दो समान आवेश स्मॉल q है, दो समान आवेश हो बड़ी Q है को जोड़ने वाले रेखा के केंद्र में स्थित है। तीनों आवेश का तंत्र संतुलन में होगा यदि Q निम्नलिखित के बराबर है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी -Q/4। अगला सवाल है 8 नंबर, कहता है कि एक इलेक्ट्रिक हीटर में किसी सोर्स से 4A की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इसका विभवांतर 60 वोल्ट होता है। यदि विभवांतर बढ़कर 165 वोल्ट हो जाता है तो विद्युत धारा कितनी होगी? विद्युत धारा हो जाएगी ऑप्शन डी 11 एम्पियर। अगला सवाल है 9 नंबर, कहता है कि पावर ट्रांसफर की कार्य प्रणाली का सिद्धांत डैश पर निर्भर करता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फैराडे के नियम पर। अच्छा, ऑप्शन सी में लिखा हुआ है आइंस्टीन का सिद्धांत क्या है? इन्होंने E=mc² फॉर्मूला दिया था और सापेक्षता का सिद्धांत भी आइंस्टीन ने ही दिया था। ऑप्शन बी में है न्यूटन को फिजिक्स का जनक कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण की खोज न्यूटन ने किया था। गति का नियम न्यूटन ने दिया था। अगला सवाल है 10 नंबर, कहता है एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुप्रस्थ भाग के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।